जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 31 जुलाई जो आईटीआर की एक डेडलाइन हुआ करती थी वो निकल चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो अभी भी अपनी आईटीआर को भर सकते हैं, किन लोगों को आईटीआर के अंदर पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 आईटीआर जैसे ही 31 मार्च खत्म होता है, अप्रैल मई जून जुलाई आपको अपनी आईटीआर भरनी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता होगा आईटीआर के फॉर्म आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं। हालांकि 5, 6, 7 आपके काम का नहीं होता है, क्योंकि 5 होता है पार्टनरशिप फर्म बीओपी एओआई के लिए, 6 होता है कंपनीज के लिए, 7 होता है ट्रस्ट वगैरह के लिए जो एटीजी की छूट लेते हैं। अब बचे आईटीआर 1, 2, 3, 4। दोस्तों आईटीआर 1 के अंदर सैलरी, पेंशन या ब्याज सेविंग का 2 जगह से किराए की इनकम दिखाते हैं। आईटीआर 2 के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर इस तरह की इनकम आती है। आईटीआर 1 और 2 की लास्ट तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर नहीं भरी वो नहीं भर पाएगा। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद बी लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बी लेटेड आईटीआर भी आप अपनी भर सकते हैं। वो भर सकते हैं 31 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी आईटीआर 1 और 2 भरना भूल गया है, 31 दिसंबर तक बी लेटेड आईटीआर भर सकता है। अगर उनकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो कोई लेट फीस, इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी नहीं देनी है। कोई टीडीएस कटा है उसे रिफंड ले सकते हैं। 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर 1000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। हालांकि आपकी इनकम 12 लाख तक माफ पहले भी थी और अब भी रहेगी न्यू टैक्स रेजिम में। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए की लेट फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आईटीआर 1 या 2 का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये लेट फीस अगर आपके कोई टीडीएस कटा हुआ है तो उससे यूटिलाइज हो जाने वाली है। तो आपने पहले अपनी आईटीआर जल्दबाजी में भर भी दी थी तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, वो भी 31 मार्च 2027 तक कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग, सेल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग की, इंट्राडे एफ&ओ का काम किया, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन क्रिप्टो में काम किया तो आईटीआर 3 का फॉर्म आपको भरना होता है। या आप नॉर्मल बिजनेस का आईटीआर 4 का फॉर्म भी भरने जाएंगे तो भी आप 31 जो अभी आपका अगस्त चल रहा है दोस्तों, 31 अगस्त तक बिना किसी लेट फीस, इंटरेस्ट के भर सकते हैं। तो 31 अगस्त के बाद आईटीआर 3 और 4 में भी लेट फीस लगेगी और 31 जुलाई के बाद आईटीआर 1 और 2 में भी लेट फीस लगेगी। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर 1 और 2 भरते हो या 31 अगस्त के बाद आईटीआर 3 और 4 भरते हो तो क्या नुकसान देखने को मिलेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में जाकर के 12,500 की रिबेट नहीं ले पाओगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, कोई रिफंड आपका आना था तो दोस्तों उसका ब्याज अब आपको 1 अप्रैल से ना मिल करके जिस दिन आईटीआर भरी उससे मिलेगा। सेक्शन 234 बी और सी का ब्याज तो आपको एडवांस टैक्स नहीं भरा तो लगता ही था, अब 234 सी का भी मिलेगा। इनकम टैक्स में गलत इंपैक्ट जाएगा, आपका डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। बैंक वाले भी आपको देखेंगे कि बंदा डिसिप्लिन नहीं है, अपनी आईटीआर को टाइम से नहीं भरता है। तो दोस्तों आपने भी अपनी आईटीआर 1 और 2 नहीं भरी थी तो टेंशन मत लीजिए, 31 दिसंबर तक बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं। 4 लाख से कम इनकम पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। बिजनेस की इनकम में आईटीआर 3 और 4 31 अगस्त तक भर सकते हैं। आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सीए सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे बहुत ही बढ़िया, प्यारा और सुंदर सा कोर्स आप लोगों के लिए। जितने रुपए में आप खुद की आईटीआर किसी से भरवाएंगे उससे कम में खुद की आईटीआर भी भरना सीख जाएंगे और आप अपनी कमाई भी करना सीख जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।